हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत गुप्ता और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इस लुसेंट बुक के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो कंपटीशन का दौर है, अगर आप लोगों का तीनों सेक्शन या मैं कह सकता हूं हिंदी, इंग्लिश और मैथ, या इंग्लिश के स्थान पर आप हिंदी ले सकते हैं, अगर ये तीनों आपका मजबूत है, अगर जीएस मजबूत नहीं है, तो आप लोगों का सिलेक्शन काफ़ी दूर हो सकता है, जिसकी भुगत होगी मैं खुद हूँ। इस बुक से मैं भागता रहा। सबसे बड़ी कारण यही है कि आज तक जो है कि जितनी भी मैंने एग्ज़ाम दी, उसमें 3, 4, 5 क्वेश्चनों से मैं दूर ही रह गया। अगर इसको ठीक से पढ़ा होता, अगर इस पे समय दिया होता, तो शायद आज मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। तो दोस्तों, मैं यही चाहूँगा कि आप हमारी गलती ना दोहराएं, इसीलिए मैं इस बुक के बारे में आप लोगों से बताना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं ये बात कह दूं कि आप लोगों ने जीएस तो पढ़ी होगी, किसी भी कोर्स, अगर आप लोगों ने बहुत सारा कोर्स जो है कि परचेस किया होगा, उसमें जीएस पढ़ाई जाती है। लेकिन एक बात मैं कह देता हूं कि जितने भी टीचर आप लोगों को जीएस पढ़ाते हैं, या कोई भी किताब आती है, आप लोग देखते होंगे मार्केट में, तो इसी की निचोड़ रहती है, इसी किताब से समझ लीजिए वो निकली हुई बुक रहती है। आप लोग देख सकते हैं कि चाहे एसएससी का कोई बच्चा हो, चाहे लोअर पीसीएस का हो, या मैं कह सकता हूँ बड़े बड़े अधिकारी जो है कि इस बुक को जो है कि आप लोगों को पढ़ने के लिए सजेशन देते हैं। तो मैंने शुरुआती दौर में इस बुक को तो पढ़ा था, लेकिन इस बुक को की लैंग्वेज जो है कि इतनी कठिन थी, मैंने नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, इस बुक की लैंग्वेज इतनी कठिन थी, हमको पढ़ने का मन नहीं किया। फिर उसके बाद मैं टीचरों का कोर्स लिया, पढ़ा, लेकिन वहाँ पर मेरी जीएस जो है कि वही 50%, 60% से ज़्यादा नहीं हो पाती थी। लेकिन आज के दौर में अगर जीएस में आप 70 से 80% स्कोर नहीं करते हैं, आप लोग सिलेक्शन नहीं होगा, या मैं कह सकता हूँ 75 से 80% कम से कम। तो मैं इस बुक की बात करूँगा, इस बुक को कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, सभी मैं पॉइंटों को आपके समक्ष रखूँगा। अभी तक इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो कर देंगे, और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर है। दोस्तों, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, क्योंकि देखिए मैं भी अपना घर छोड़ करके बाहर में रूम लेकर के तैयारी करता हूँ। आप लोगों की अगर ठीक है, अब जो भी मन करे। अगर तो मैं बात कर रहा था इस लुसेंट बुक के बारे में। अब इसको कैसे पढ़ा जाए। जैसा कि दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस बुक को लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिया है तो हम कहेंगे कि ले लीजिए, क्योंकि अपडेट है बुक। आप पुरानी बुक देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें जो है कि पर्यावरण संबंधित और वगैरह जो है कि नहीं है, अब इसको अपडेट कर दिया गया है, इसमें कुछ पेजेस भी बढ़ाई गई है। ठीक है, हम अपने पॉइंट पे आते हैं। अगर इसको आपको पढ़ने में कठिनाई होती है तो आप लोग कहेंगे, अगर तो हम लोग साथ में पढ़ेंगे। किस तरीके से मैं रोज़ इस बुक को पढ़ रहा हूँ, सभी आप लोगों के सामने एक एक पेज की स्क्रीनशॉट दिखा करके क्या पॉइंट हाईलाइट करनी है, क्या जो है कि पेंसिल के साथ उसको लेकर के चलना है, सभी पॉइंट आप लोगों के सामने रहेगी, आप लोगों के स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो में तो कम से कम तो 100 कमेंट तो आ जानी चाहिए, उसके बाद मैं देखूंगा। फिर यहाँ पे मैं अब बात करता हूँ कि किस तरीके से इस बुक को रीड किया जाए। आप लोगों ने यहाँ पे देखे होंगे कि जब जैसे पेज को ओपन करेंगे तो इतिहास आप लोगों के सामने दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, भारत का इतिहास के बारे में दिया गया है, उसके जस्ट नीचे आगे प्राचीन भारत दिया गया है। हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी है वो किस तरीके से भारत नाम पड़ा, भारत के पहले इसको कैसे जम्बूद्वीप बोला जाता था, क्या हुआ, कैसे इंडिया नाम पड़ा, उसके ऊपर यही जानकारी दी गई है। हम लोगों का स्टार्ट होगा यहाँ पे। ये सब आप नॉर्मल तरीके से जानते होंगे, या नहीं जानते हो एक बार 2 बार पढ़ लेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग
देख रहे होंगे, और मैं जहाँ से प्राचीन इतिहास है इसको क्या हाईलाइट करनी है, किस तरीके से पढ़ना है, सब बताऊंगा। अब मैं इस देखिए यहाँ पे मैं पढ़ा हूँ थोड़ा, तो आप लोगों को दिख रहा होगा क्या इसको हाईलाइट करना है, सब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हाईलाइट करने से पहले एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हैं, आप न्यू हैं, आप लोगों को कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी, लेकिन सब्र रखिएगा। अगर आप प्राचीन इतिहास से स्टार्ट किए हैं तो इसको पढ़िएगा एक बार पूरी, जो है कि प्राचीन इतिहास अगर पढ़ लेते हैं, मैं कहता हूँ एक चैप्टर आप पढ़िए, प्राचीन इतिहास का एक चैप्टर पढ़िए, जैसा कि प्राचीन इतिहास से यहाँ से आपका स्टार्ट हो रही है और आप लोगों का जो है कि प्रागैतिहासिक काल पे समाप्त होती है। यहाँ पे अगर आप लोग 3 से 4 पेज अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का जो है कि एक चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो आप लोग को मैं एक कहूँगा, जब एक बार बिना पेंसिल लिए, बिना हाइलाइटर लिए इसको आप जब रीड कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या चीज़ देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बन सकती हैं, उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। जब एक बार पढ़ लेंगे, दूसरी बार से जब पढ़ेंगे तो ज़रूर दिमाग में कुछ वो रहेगी। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और जिस तरीके से आप लोगों को स्क्रीनशॉट पे मैं दिखा रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम यहाँ पे दिखाते चलेंगे कि क्या हाईलाइट करनी है, क्या नहीं करनी है। और उसके बाद जब इतनी चीज़ों को पढ़ने के बाद अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रोज़ वीडियो लेकर के आऊँगा, मैं एक एक चैप्टर का, और एक एक चैप्टर का मैं यहीं पे स्क्रीनशॉट लगाऊँगा। तो अगर हम लोग पढ़ने के बाद अब बात आती है प्रैक्टिस की मैं बात करूँ तो इसी की सामान्य ज्ञान जो है कि लूसेंट का बुक है, इसी की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसको लेना है। तो आप लोगों को देखने को ये मिल जाएगा कि जितनी भी PYQ हैं, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस हुआ, चाहे यूपी पुलिस हुआ, चाहे बिहार पुलिस हुआ, चाहे UPSI हुआ, चाहे ग्रुप डी, चाहे रेलवे NTPC, सब एग्ज़ाम की मैं अगर बात करूं, अगर जो क्वेश्चन उसमें पूछी गई हैं तो वहाँ पे आप लोगों को PYQ मिल जाएगा। आप लोग देखेंगे क्या कि लगभग 70 से 80% क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं जो हर जगह क्वेश्चन पूछी जाती हैं, और लगभग हर एग्ज़ाम में लगभग 20% मैं क्वेश्चनों को ऐसा कह सकता हूं कि आप लोग को क्या लगभग कोई नहीं कर सकता है। अगर माइनस मार्किंग है तो उसको छोड़ना ही उचित रहता है। वो ऐसा क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा कि आप लोग ना कर पाएँ, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइएगा कि आगे मैं वीडियो लेकर के इस पे आऊँ कि ना आऊँ, आपकी राय रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।